नमस्ते, मेरा ही नाम वैदिक द्विवेदी है और आप अभी एनटीएफ को देख रहे हैं। आज हम गोरखपुर में हैं और आप श्रद्धेय मानस जी महाराज हैं जो कथावाचक हैं। और आज के समाज में धर्म की क्या मूल भावना है, धर्म क्या है, ईश्वर के बारे में तमाम चर्चाएं हो गई, कथा हो गया, तमाम चमत्कार हो गए, तमाम बातें आज समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण है, हम करेंगे आपसे बात वगैरह। सर स्वागत है आपका चैनल पे हमारे। जी, मेरा नाम मानस है जी। कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित जी 18 पुराणों में सबसे उत्कृष्ट जो है श्रीमद् भागवत महापुराण। जी। इसी महापुराण के आश्रय में भगवान की कथाओं को गाना यह मेरा सौभाग्य है। समाज में भगवान की कथाओं को सुनाता हूँ। अच्छा, आप युवा जो होता है बाल्यकाल से तमाम व्यवस्थाएं होती हैं और अगला किसी को डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, अधिकारी बनना है, आज आप तमाम चीज़ें इस तरह की होती हैं। आपका इस परिवेश में आना और कथा ही कहना और समाज में धर्म को आगे बढ़ाना, कैसे रुचि आप में आई? मेरे परिवार में संस्कृत के प्रति एक विशेष समर्पण की परिपाटी रही है। जी। तो हमारे बाबा भी संस्कृत के विद्वान थे। हाँ। पिताजी भी हमारे संस्कृत के विद्वान हैं और एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्होंने सेवा दी और प्रधानाचार्य पद से वो फिर सेवानिवृत्त हुए। जी। तो एक संस्कृत के प्रति समर्पण रहा मेरे परिवार में। जैसा कि आज देखा जाता है कि लोग अभावग्रस्त होने के बाद संस्कृत पढ़ने जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। मेरे पिताजी की इच्छा थी, मेरे परिवार की इच्छा थी और फिर धीरे धीरे एक आंग्ल भाषा में कहा जाए इंसिडेंस, क्या बोलते हैं उसको? जी। ऐसा ही कुछ। तो एक मेरे साथ भी घटनाक्रम हुआ। मेरे गांव में एक बार एक यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में कुछ महापुरुष आए थे जिनका प्रवचन नित्य प्रति होता था। तो मैं सुनने जाता था और उनके प्रवचन को सुनते सुनते मेरे मन मस्तिष्क पर यह प्रभाव पड़ा कि मुझे भी इस प्रकार भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो मैं संस्कृत पढ़ने, पिताजी की इच्छा थी ही, संस्कृत का एक वातावरण घर में था ही। हाँ, एक माहौल बनता गया और रास्ता बनता गया। जी, उन्होंने हमें। अच्छा महाराज जी, आज समाज में आप निकलते होंगे और तमाम परिवेश पश्चिम का जिस तरह प्रभाव आज भारत करते हैं जी, और भारत की अपनी एक परिभाषा रही है अपने आप जी। और भारत में तमाम ऐसे दर्शन हैं, तमाम ऐसे धर्म के बारे में तमाम प्रकांड विद्वान जी, ऐसी खोज, ऐसी अनेकताएं जी, अनेकताओं में एकता जी, वह प्रेम भारत में है। आज के समाज में जब आप बाहर निकलते हैं तो आपने क्या वो चीजें हैं जो आपको अभाव में दिख रही हैं आज देश में अपने? जी, अब क्या कमी आप पा रहे हो समाज में आज जो आपको आहत करती होंगी यार? दो बातें आपने मुझसे मेरी राय पूछी है जी। तो दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। वस्तुतः व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। मैं अपनी बात कहूँ तो चूंकि मेरा जो दैनिक मेरी दिनचर्या है इस प्रकार की है कि प्रायः मेरे आसपास अच्छे लोग ही रहते हैं और मुझे अच्छे लोग ही मिलते हैं। तो लेकिन अगर समस्याएं तो लेके आते होंगे हर आदमी से। हाँ, समस्याएं लेकर के आप तक पहुंचती होंगी। हाँ, अनेक समस्याएं आती हैं, लोग अपनी समस्याओं को लेकर के चर्चा करते हैं। क्या होती है वो आप खुल के बताएंगे विषय के बारे में, क्योंकि आज हर आदमी परेशान है, समस्या सबके पास है। कुछ ऐसे एग्जांपल आप देंगे हमें तो जो हमारे ऑडियंस से जान पाएगी। सबसे अधिक समस्या जैसे आर्थिक समस्याएं हो गई, ये मुख्य समस्या है जी। आर्थिक समस्याएं हो गई, सबसे मुख्य समस्या ये आर्थिक समस्याएं ही है। और एक विडंबना हमारे समाज की यह बहुत है जी कि आज प्रत्येक व्यक्ति को अरबपति बनना है। एक लोभ झगड़ा हुआ है जी। किसी को आदर्श जीवन नहीं चाहिए, किसी को जीवन में सुख नहीं चाहिए। आज प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस हो रहा है कि यदि मेरे पास धन है तो मैं सुख खरीद लूंगा। और मुझे जहां तक धीरे धीरे भगवान की कथाओं को गाते गाते ये अनुभव हुआ, सुनता तो मैं भी था लेकिन अनुभव नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही निरंतर सेवाएं होती रही भगवान की, तो मुझे एक अनुभव हो गया कि संसाधनों से व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, उसका अभाव बना रहेगा जी। एक विषय। दूसरा विषय यह भी मैं निवेदन करूं कि हमारे वहाँ एक श्लोक पढ़ाया जाता है जी, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रस्तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यसि। पहले मैं भी सुनता था लोगों के प्रवचनों में या पढ़ता भी था,
लेकिन मेरी स्वयं की प्रज्ञा नहीं थी इस विषय को लेकर के कि संसाधनों से सुख नहीं मिल सकता। पढ़ता तो था, लेकिन मैंने कभी इस पर अपने विवेक का उपयोग नहीं किया। और तब तक मुझे लगा नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, शरीर मिली है, इसको खूब तपाओ, खूब धन कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब संसाधन इकट्ठा करो, फिर आप सुखी हो जाओगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि संसाधनों से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अच्छा महाराज जी, आज हर आदमी के जीवन में मतलब पश्चिम का जो सभ्यता अपने आप में, कल्चर अपने आप में है जी, और जो अपना मतलब भारतीय परिवेश था वो लोप हो रहा है जी। कहीं ना कहीं हम दुख को खुद बुलाते हैं जी, वेलकम करते हैं जी। ऐसे स्थिति में समाज के लोगों को, तमाम अपनों को और ऑडियंस को, मतलब आप अपने देश के लोग क्या आप कहेंगे उनसे कि किस तरह से अपने चीजों को जिए, हो खुल के रह पाए, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, जब तक लोगों का पुनः अध्यात्म की तरफ झुकाव नहीं होगा, लोग अपने अस्तित्व को जब तक टटोलेंगे नहीं, तब तक यह संभव नहीं है। आप देखें, लोगों को यह लगता जरूर है कि जो विदेशी सैलानी हमारे देश में घूमने आते हैं वो हमारे वहाँ ईंट पत्थर के मकानों को देखने आते हैं। ये भ्रम मात्र है। मैंने किसी महापुरुष के मुख से सुना था जी कि जो विदेश के पर्यटक हमारे देश में आते हैं, वस्तुतः वो हमारे ईंट पत्थर के बने उन मूर्तियों को और वो कुतुब मीनार और चार मीनार देखने नहीं आते हैं, वस्तुतः वो हमारे संस्कृति और हमारे संस्कार को देखने के लिए आते हैं। रहन सहन क्या है, किस तरह हम जिंदगी हाँ जी जी जी, बिल्कुल। हमारा रहन सहन क्या है, हमारा खान पान क्या है, हमारी वेशभूषा क्या है। आप अभी वृंदावन चले जाएं, आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे विदेशी पर्यटक वहाँ पड़े हुए हैं, तमाम चीजों तिलक लगा रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। उनके पास तो शैली नहीं है। कर रहे हैं। जी, आज विदेश में क्या उनके पास शैली नहीं है जी। आज वो विज्ञान से संपूर्ण हो गए, लेकिन वो शैली, वो कलाएं, तमाम चीजें जी अभाव हो रही हैं। आप कहना चाहते हैं? दूसरा, मैं बस पुनः उसी बात पर आना चाह रहा हूँ कि अगर संसाधनों से व्यक्ति सुखी हो सकता था तो फिर वो यहाँ आकर के हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को क्यों स्वीकार कर? सही बात है, ठीक बात है। वस्तुतः उन्होंने ये जान लिया है कि यदि व्यक्ति को जीवन में सुख और आराम का अनुभव करना है तो उसे सनातन धर्म, हाँ, वहां तक आना पड़ेगा। अपनी खोज है जी, मतलब, और उसे भारत की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, आज युवा है और यूथ मतलब शायद धर्म से बहुत भागता है जी। तमाम विचारधाराएं काम कर रही हैं, जो मतलब तमाम, और आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि किसी धर्म को मतलब गाली देना हो गया, चाहे उसके बारे में टिप्पणी करके, या जाति के बारे में लोग बात करते हैं, ब्राह्मणों के ऊपर तमाम आक्षेप लगा के कि मतलब ब्राह्मणों ने इसको बर्बाद कर दिया जी। ऐसी तमाम भ्रांतियां समाज में व्याप्त हैं जी। ऐसे लोग आपसे शायद मिलते ही होंगे, कुछ विसंगतियों में ऐसे लोग ऐसे सामने कथावाचक अगर आप हैं, कथा में आप गए, कुछ एलिमेंट पहुंचते वहां पे ऐसे क्या शुभ कार्यों में पहले दायित्व का अमल आगमन था, ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देते हैं उस मंच से? नहीं, मेरा तो यह पूरा प्रयास रहता है जी, क्योंकि किसी भी विचारधारा को विकसित करने के लिए संवाद बहुत आवश्यक है। और आजकल के परिवारों के टूटने का यह भी एक प्रमुख कारण है कि परिवारों में अब धीरे धीरे हर व्यक्ति प्राइवेसी और निष्ठा खोज रहा है। जी, निष्ठा खोज रहा है। वो अपने कमरे में पड़े हैं, मोबाइल लेके वो अपने कमरे में पड़े हैं। बड़ी खराब बीमारी भी एक तरह समाज जी। किसी एक व्यक्ति ने धर्म के प्रति कुछ उनको समझा दिया और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। किस तरह वो रील वहां तक पहुंची है, किस तरह उसको मतलब बनाया गया जी, वो कौन चला रहा है, ये तो जी महत्वपूर्ण है। तो मेरा ये मानना है कि वर्तमान में ऐसे जो लोग हैं, यद्यपि हमको बहुत उनको वजन नहीं देना चाहिए, हम बहुत वजन देते भी नहीं हैं, अपने कार्यों में लीन रहिए आप जी, लेकिन मैं सबसे कहता हूँ जी कि आप अगर नास्तिक हैं, आप ब्राह्मणों को गाली देना चाहते हैं, धर्म को गाली देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं, आप आइए मेरे पास बैठिए, संवाद करिए। मेरी जहाँ तक क्षमता है मैं आपको वो विषय समझाने का यत्न करूंगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक प्रकरण आया था, एक नेता है, क्या नाम उनका, स्वामी मौर्य वगैरह जी, स्वामी साहब ये लगातार अपने बयानों से चर्चा में रहने का प्रयास करते हैं जी जी। उन्होंने वो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी के अधिकारी, इस विषय को लेकर के उन्होंने पूरे देश में सनातन धर्म का उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया और बहुत सारी बात। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनको लेकर के मेरा एक चैनल भी उनके जो समर्थकों ने
एक चैनल मेरा वो डिस्ट्रॉय, मतलब एक तरह से अटैक करके जी वो समाप्त कर दिया। हाँ हाँ। उसमें मैंने यही कहा था कि पूरे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय रामचरितमानस की रचना की उस समय मुगल काल था, वो समय मुगल काल का समय था और लोग जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके मुसलमान बनाए जा रहे थे, जनेऊ तोड़ना हो गया जी जी। हाँ। ऐसी विषम परिस्थितियों में बिना किसी संसाधन और सुविधा के एक महापुरुष ने, एक जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, जिन्होंने हमारे जीवन का वो आदर्श स्थापित किया। हमारे वहाँ भोजपुरी में एक कवि ने गाया है, वो पूरी मुझे याद नहीं, लेकिन भोजपुरी में कहते हैं कि गीध बचावे बदे भारत के गिधवो मरी गई। जहाँ बड़ी बात है तो, हाँ, जहाँ आज अन्य देशों में स्त्रियों को केवल एक भोग की वस्तु माना जाता है, वहाँ हमारे धर्म ने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र योगी देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रहते हैं, निवास करते हैं और उस व्यक्ति को, उस घर को, उस परिवार को सुखी और समृद्ध रखते हैं, ऐसा भाव। हमारे वहाँ जहाँ नारियों को भोग की वस्तु माना जाता है, वहाँ एक नारी के सम्मान के लिए हमारे भारत का एक गीध, जिसे मतलब तमाम संगति में कहा गया कि मतलब गीध जो मांस खाता है तमाम, जी जी, नकारात्मक भाव में उस जटायु ने अपने परिवार का परित्याग, अपने प्राण का परित्याग कर दिया, स्त्री की मतलब सुरक्षा के लिए, एक नारी की रक्षा के लिए, एक नारी के मान और प्रतिष्ठा के संरक्षण के लिए, एक पशु जिसको कहा जाए, एक जानवर ने भी अपने प्राण की तिलांजलि दे दी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को ये सब चैप्टर क्यों नहीं समझ में आता है? पूरे रामचरितमानस में केवल एक बात, और वह भी किसी कालखंड में किसी कवि के द्वारा या किसी महापुरुष के द्वारा कोई भी रचना की गई हो तो उसके आधार पर जी उसके कई अर्थ हो सकते हैं। किस तरह का उन्होंने समाज देखा, किस तरह की बात किस पेश में कही गई है, जी जी। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं वो लोगों को क्यों नहीं दिखाई देती, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ। उनका आपने भी एक बात कही कि दृष्टि में मेरी अच्छाई है तो जी, अच्छी है, बस वही बात है। उन्हें मतलब राजनीति करनी है और एक वोट निकालना है। जी जी। अब जैसे ताड़ना शब्द का फिर हमारे कई विद्वानों ने, कई महापुरुषों ने उसका उत्तर अपने अपने स्तर से दिया। एक हमारे वहाँ श्लोक है कि लालयेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी तु ताड़येत। बच्चों के पोषण की क्या व्यवस्था है हमारे वहाँ? 5 साल तक प्यार से व्यवस्था, प्यार, हाँ, उनका लालन पालन करिए और जब 10 साल हो जाए तो ताड़येत 10 वर्षाणी, 10 वर्ष प्राप्त होने पर उनको मारना चाहिए। अगर ताड़ना शब्द का अर्थ मार देना ही है तो फिर यहाँ क्यों वो ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया? हर आदमी की अपनी समझ, अपनी ज्ञान है, उसे कोई बात अगर कही जा रही है तो किस तरह उसका पास उसका अपना अध्ययन क्या है उस विषय पे है, उस तरह वो कहता है। आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद जैसी विचारधारा के लोगों को किसी अच्छे महापुरुष के संसर्ग में बैठकर उनके हृदय में जितनी शंकाएं हों शास्त्रों को लेकर के बैठना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, सच के लिए जो है मतलब जी जो बेहतर होती है। और यदि वह उनको संतुष्ट करने में उनको लगता है कि यह अयोग्य हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, शास्त्र उनको अगर संतुष्ट नहीं कर सकता, तब वो कोई स्टेप उठावें, कुछ करें तो बात कुछ समझ में आती है। कथाओं पे आते हैं हम, जो आध्यात्मिक कथाएं होती हैं, कथाओं का अपना मतलब आध्यात्मिक रूप से और व्यवहारिक रूप से क्या अपना महत्व कथाओं का अपने है, उसके बारे में बताएं हमें आप। वस्तुतः कथाएं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। व्यवहार और अध्यात्म, एक आध्यात्मिक पक्ष, एक व्यावहारिक पक्ष। आध्यात्मिक पक्ष ये है कि कथाएं व्यक्ति के आत्मावलोकन का साधन है। हम क्या हैं, खुद में उतरना एक तरह से। हाँ, आध्यात्मिक पक्ष इसका यही है कि कथाएं व्यक्ति के आत्मावलोकन का सर्वोत्कृष्ट साधन है। हम उस परमात्मा के अंश हैं। इस विषय को समझना आज के भौतिक युग में वो कथा का ही अध्यात्म हो गया। अध्यात्म।
और व्यावहारिक रूप से, और व्यावहारिक रूप से प्रात काल उठ कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। रामकथा हम सुनते हैं। आप बताएं, जैसे हमारे वहां सिखाया गया कि अभिवादनशील व्यक्तियों के जीवन में 4 चीजें नित्य बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। जो स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर के इस धराधाम पर आए, उनको किस विद्या आयु यश और बल की अपेक्षा थी कि उन्होंने प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता तमाम परंपराओं का एक निर्वहन किया, व्यवहार में लाया उसको, जो है किस तरह हमको जीना है ये बताती कथाएं आपको। जी, तो ये व्यवहार पक्ष हुआ। एक प्रसंग और एक श्लोक श्रीमद् भागवत जी का भी मैं कहना चाहूंगा। जब रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा, उनके भाई ने शिशुपाल के साथ ब्याह उनका तय कर दिया था, तो माँ ने पत्र लिखा है और पत्र लेकर ब्राह्मण देवता वहां पहुंचे हैं। तो वहां एक बड़ा प्यारा श्लोक आता है कि तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य सतांगति पाणिनाभिमृशन पादौ अव्यग्रस्तम पृच्छत। उसका भाव ये हुआ कि जब भगवान ने उस आए हुए ब्राह्मण देवता को ये जान लिया कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्होंने आराम कर लिया है, तो सतांगति माने महापुरुषों की गति जिन भगवान में है, ऐसे भगवान उनके समीप गए और पाणिना माने हाथों के द्वारा अभिमृशन उनके चरणों को दबाने लगे। अव्यग्रह, ऐसा नहीं कि किसी व्यग्रता के कारण किसी अव्यग्र होकर के भगवान ने उस ब्राह्मण देवता के चरण को दबाया और फिर पूछा कि कहो आप कैसे हैं, आप ठीक तो हैं, आपको कोई दुख तो नहीं, अब आप अपना व्यवहार बताएं, आप अपने आने का कारण। मेरे कहने का भाव आशय मात्र इतना है, ये जो चरित्र हैं, ये भगवान की कथाएं हैं, ये हमें सिखाती हैं, शीलता लाती हैं हमारे। जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। धर्म क्या है? बोले किसी व्यक्ति ने हमारे प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति जीवन भर उपकृत रहना, जीवन भर उसका एहसान मानना, जीवन भर उसके प्रति कृतज्ञ रहना, कृतज्ञ बने रहना। एक महापुरुष को मैं सुन रहा था, उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात कही कि जब हम ये चाहते हैं कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है और हम उसके लिए कुछ करें, तो मान लीजिए आप बीमार पड़े, आपको किसी ने हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, तो इसका मतलब अगर आप उनका उपकार करना चाहते हैं, अपने उन्होंने जो किया है उसके बदले में आप उनके प्रति कुछ करना चाहते हो, इसका मतलब आप कामना करते हैं कि जल्दी से वो बीमार पड़े, तो आप उनको पहुंचाएं। तो कृतज्ञता का ये भाव नहीं है, जीवन भर कृतज्ञ बने रहना। उसने हमारे लिए, आप कोई व्यक्ति है हमारे से। जी। और हमारा धर्म तो इतना संवेदनशील है, आप देखें हमारे वहाँ चूहे की पूजा होती है। हाँ, धर्म विशेषता ये तो है। हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे, अगर हर हाथी गणेश जी नहीं होता है, फिर भी वो कौन नहीं जानता है, लेकिन उसके भीतर गणेश जी का एक प्रतिमान, एक न्यास दिखता है, और उसका प्रभाव यह है कि हम हिंदुओं का बच्चा जैसे ही हाथी का स्वरूप देखता है तो प्रणाम करता है। अच्छा महाराज जी, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो हमारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, संस्कार बनाए गए हैं, व्यवहार बनाए गए हैं, हमें शीलता और मतलब दया लाती है। जी। आजकल महाराज जी मतलब कुछ व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे लोग हैं समाज के कारक बने हुए हैं, जी, शायद वो अपूर्ण है, ये मैं खुद मानता हूँ। जी। और जय श्री राम का नाम लेकर हिंसक होना, जी, और किसी की मतलब अभी तमाम विवाद इस तरह सामने आते रहते हैं, धर्म के नाम पे विवाद शुरू हो जाना, जी, और किसी के मतलब मस्जिदों में जाके झंडा गाड़ना हो गया। जी। क्या धर्म के किसी अध्याय में लिखा हुआ है कि आप जाके मतलब किसी धर्म के ऊपर हमला कर दीजिए, या फिर भीड़ में आपका लिचिंग करना, मॉबलिंग करना हो गया, तो ऐसे लोगों को आप क्या पढ़ा देंगे? आप ये राम का नाम लेकर किस तरह वो अपना संस्कार में व्यवहार में राम को लेके आए, या फिर वो सड़कों पर दंगे करें, इस पे क्या आपका राय रहेगा? ये भी आपने एक विषय मेरे मन का आपने पूछ लिया। जी। वर्तमान में हमारे वहाँ कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग भगवान परशुराम को अपना आदर्श मानते हैं, चक्का जाम करके फिर से लहरा रहे हैं। जी। मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं है। है वंश के क्षत्रियों का 21 बार उन्होंने विनाश किया,
5 रक्त के तालाब बना डाले उन्होंने, और अकारण नहीं किया। ऐसा नहीं कि उनके भीतर कोई ऐसा गुण नहीं है कि हम उनको अपना आदर्श न माने। बहुत सारे गुण हैं। एक तो वो भगवान के 24 अवतारों में उनकी गणना है, तो भगवान है बिल्कुल सही उनका। लेकिन केवल परशुराम जी क्रोधी हैं, उनके केवल परशुराम जी मारते हैं। केवल एक इस विषय को आधार बना करके अगर समाज को डराने के लिए हम उनको अपना आदर्श मान रहे हैं, तो बिल्कुल ब्राह्मण तो वो परिपाटी है। ब्राह्मण आप समझें, एक ट्रेन है, उस ट्रेन के इंजन का नाम ब्राह्मण है। हर वर्ग का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हमारे वहां व्यवस्थित किए गए इस समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। उसमें तीनों ने ब्राह्मण को अपना अगुआ माना और ब्राह्मण को अपना आदर्श माना। सही बात है, ठीक बात है। वो परशुराम की तरफ फरसा चलाने से नहीं माना, उनके गुणों पे चर्चा करके, उनके व्यवहार को देख के किस तरह का एक ब्राह्मण के जीवन में जो तप था, एक ब्राह्मण के जीवन में जो त्याग था, सब कुछ होने के बाद सब कुछ दे देना तमाम। आप बताएं जी, कोई भी आपने पढ़ा होगा पुराणों में, कथाओं में आपने सुना होगा, फलाना राजकुमार फलाना राजा के बेटे फलाना ऋषि के आश्रम पर विद्या अध्ययन करने के लिए गए। एक ब्राह्मण ऋषि के पास तप, बल, शास्त्र, शस्त्र सब कुछ था। ऐसी कौन सी योग्यता नहीं, ऐसी कौन सी योग्यता थी राजा बनने की जो एक ब्राह्मण के पास थी नहीं? लेकिन वो फिर भी मतलब एक कुटिया में रह गया, एक कुटिया में रह गया। यही ब्राह्मण का त्याग ब्राह्मण को, अच्छा महाराज जी, जो समाज का आदर्श सवाल पे आएंगे। सवाल था कि ये जो हिंसक भीड़ निकल रही है जी, बिना नहाए तिलक लगा के जो घूमते हैं, त्रिपुंड लगा के, ऊर्ध्वपुंड लगा के जो है जी, जी, और समाज से सड़कों पे आके चक्का जाम करना जी, और कहीं भी मतलब गाड़ी के मतलब चक्के हैं जहाँ पे गंदगी आती है जी, वहाँ पर ईश्वर का नाम लिखना, तमाम चीजें जैसे राम तमाम स्लोगन जी, उनसे क्या आपकी अनुग्रह क्या है आपका, और आपसे उन्हें क्या संदेश देंगे? मेरी विनती है जी, मेरा ये निवेदन है ऐसे लोगों से कि जो इस प्रकार के क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, वो पहले स्वयं को समझें, अपने धर्म को समझें, अपने से। और हमारे वहाँ तो दादियाँ और नानियाँ धर्म की वो बातें बता देती थी, बिल्कुल सही बात, जो आज बहुत दुरूह है, अच्छे लोग वो बता नहीं सकते। हाँ। तो अपने पूर्वजों के निकट बैठे, धर्म को, धर्म के स्वरूप को पहले उसको समझें, हाँ। और फिर व्यवहार में लाए, फिर उसका उपयोग करें। जी, जी। अच्छा महाराज जी, कट्टरता एक बड़ा शब्द है आजकल, मतलब ट्रेंडिंग में है। कट्टर, लोग कहते हैं कट्टर होना जी, और ऐसा इस्लाम को लोग कट्टर कहते भी हैं आजकल, तमाम विषय और तमाम माहौल है जी। और कट्टरता मतलब किस तरह से, मतलब स्वयं के लिए भी और समाज के लिए भी और धर्म के लिए भी हानिकारक है, इस पर क्या आपकी राय है? एक तो पहले मैं निवेदन करूं कि ये जो कट्टर शब्द है क्या है ये? मुझे नहीं लगता कि है क्या ये, नहीं, खोज क्या है, उत्पत्ति क्या? हमको लगता ही नहीं कि ये हमारे कहीं संस्कृत कोई शब्द है या हिंदी का कोई शब्द है इस प्रकार की। महाराज जी, मेरा जो अपना अंडरस्टैंड हो रहा है, शायद ये चुनाव के मंच से और मीडिया की अपनी देन है, कट्टरता जी, कट्टर है ये जी। नहीं तो हाँ, बस जो आपको लगा वही सही है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि किसी हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य में ऐसा कोई शब्द होगा। जुमला मात्र है, जुमला मात्र है, बनाया गया शब्द है, और या फिर जो होते होंगे, हम तो नहीं हैं। हम राम को मानने वाले व्यक्ति हैं, कृष्ण को मानने वाले व्यक्ति हैं, और राम के अंदर दया और शील कितना है। सुग्रीव के कहने पर भगवान श्री रामभद्र ने बाली का वध कर दिया, और जब उसका वध कर दिया तो कितनी दया और करुणा उनके हृदय में है कि बाली के निकट आकर के पूछते हैं कि कहो तुम्हारी अभिलाषा क्या है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको अभी पुनः जीवित कर दूं, तुम्हारे और दिन में बढ़ा दूं। भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है, सत्य बात। तो हमारे वहां ऐसा कोई शब्द नहीं है। हाँ। हमारे वहां तो मूल रूप से दया, शील, करुणा, समाज की अपनी खुद कट्टरता, मतलब वो खुद ले आए हैं जी, ट्रेंडिंग में आने के लिए। ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत, मेरा अपना मानना है, ये गलत मानना है। अच्छा महाराज जी, आपने बड़ी प्यारी बात की थी, मतलब भोग विलास के बारे में, स्त्री समाज के बारे में जी। आज स्त्री तो मतलब स्त्री समाज में शायद सरकार बनी है भाजपा की जी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसी मतलब योजनाएं समाज में आ चुकी हैं जी।
और शायद आज बेटियां मतलब खुल के आगे भी आ रही हैं और उनसे बात भी कर रही हैं। ऐसे में कथा का मतलब व्यवहारिक जीवन में और कथा का एक अभिप्राय की मतलब कथा से किस तरह मतलब स्त्री के विकास के बारे में, स्त्री के मतलब एक रोल के बारे में कथा से मतलब उनको प्रेरणा मिलता है जी। अपनी कथाओं में स्त्री के लिए मतलब क्या स्थान है, इस पे आप बताएं हमें। नहीं, अपनी वार्ता के आरंभ में ही मैंने एक बात कह दी थी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन महाराज जी लोग व्यंग कसते हैं कि रासलीला, ऐसे आज कृष्ण के उल्लेख तमाम मंचों पर आप देखेंगे, स्कूलों में जो है बच्चों को मतलब रंग पोत के लीप पोत के मतलब उसको उस तरह बना दिया गया जो है जी। तो ऐसे मतलब समाज में नैरेटिव किया जा रहा है और लोगों में जब ये नाम आता है कि मतलब रासलीला तो वो बड़ा प्रभावित होते हैं और नेगेटिव वैल्यू में उसको ले जा रहे हैं। तो आपका पक्ष इस बात पे क्या है, इस बात पे क्या आप खिलाएंगे? अब इसको मैं एक मोटी भाषा में उदाहरण देके आपको समझाना चाहूँ तो जैसे कोई कक्षा 5वीं का बच्चा जी और किसी शोधकर्ता पीएचडी कर रहे कोई व्यक्ति के विषय में हस्तक्षेप करे, ऐसी बात है। मतलब खुद ज्ञान ना होना और अपनी अगले के ऊपर जो है तमाम। कोई 5वीं कक्षा का बच्चा किसी पीएचडी कर रहे शोधकर्ता के विषय में हस्तक्षेप करे, ये ऐसी ही बात है कि जानकारी शून्य है, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ जानते ही नहीं। वहां स्पष्ट लिखा भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने उन योग गोपियों के साथ रास विहार किया। एक विषय। दूसरा विषय वहां स्पष्ट, जब भगवान ने विहार शुरू किया कामदेव आए तो कामस्तु तम भयन चक्रे, भगवान ने कामदेव को वहां उल्टा लटका दिया। लेकिन विकारों से वासनाओं से ग्रस्त व्यक्ति रासलीला के विषय को कभी जीवन में समझ नहीं सकता है। तमाम गाने ऐसे मतलब बने जो आज मतलब समाज को किसी के नाम पर मैं जब यह विषय रखता हूँ कथा के माध्यम से, कथाओं के मंच पर, तो मैं इस विषय को खुल करके रखता हूँ कि हमारे समाज में रासलीला शब्द इतने घृणित अर्थ में प्रयोग किया जाता है जिसका मैं इस व्यासपीठ से तो संभव ही नहीं है कहना। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, इसलिए पुनः इस विषय को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए अपने महापुरुषों के चरणों में बैठ करके कि यह है क्या। अच्छा महाराज, भागवत में मतलब एक बड़ा पहला ही प्रसंग आता है भागवत पहले अध्याय में ही, भक्ति ज्ञान वैराग्य जी। और शायद आदमी के जीवन में ये 3 जो विषय हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं जी। किस तरह मतलब आज सामाजिक होते हुए अपने काम को करते हुए हर आदमी भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों में लिप्त हो पाएगा जी। इसका मतलब एक माध्यम क्या होगा आपके अनुसार? निवेदन मैं यही करूँगा जी, भक्ति बहुत सरल और सहज माध्यम है भगवान को प्राप्त करने का। जैसे आपने एक प्रश्न किया था कि अध्यात्म, तो आध्यात्मिक, मैंने कहा था कि आध्यात्मिक होना आत्मावलोकन की एक व्यवस्था है। और व्यक्ति, आपने सुना होगा कि जब आप स्वयं को जान जाएंगे तो परमात्मा को जानना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे जब किसी व्यक्ति की विष के कारण मृत्यु होती है तो उसका, मुझे नहीं लगता कि पोस्टमार्टम करते समय पूरी बॉडी किसी मशीन में डाली जाती है और उसमें पता किया जाता है शरीर में कहाँ, एक कहीं अंश मात्र लेके जो है उसने अपना काम कर दिया, रिपोर्ट आ गया नाम। ऐसे ही उस परमात्मा के हम एक छोटे से अंशी हैं। और जब हम अपने अंश को समझ लेंगे, जान लेंगे, तो वह परमात्मा बहुत ही सरल सहज तरीके से हमारे समझ में आ जाएगा। और शास्त्र कहते हैं कि ये मानव की शरीर उसी परमात्मा को जानने के लिए मिली हुई है ना। 2 एक कारण मैं निवेदन करता, आप अपना प्रश्न याद रखिएगा। विषय नहीं, बिल्कुल आप चलते रहिए। हाँ, मैं विषयांतर हो जाता हूँ, नहीं कोई दिक्कत बोलते बोलते जी। तो जैसे मैंने कहा कि शास्त्र कहते हैं ये मानव का शरीर हमको भगवान को जानने और समझने के लिए ही मिला हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जय परलोक समारा। बिल्कुल। तो स्वयं को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। अगर हमने स्वयं को जान लिया तो हम परमात्मा को जान लेंगे, समझ लेंगे। आपका प्रश्न क्या था? सवाल था कि आदमी अपने काम में आज व्यस्त होते हैं। हाँ, आपने भक्ति ज्ञान और वैराग्य के विषय में जी आपने कहा, तो भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और भक्ति वही श्रेष्ठ है जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त है। व्यावहारिक जीवन में इसका क्या पक्ष है?
शास्त्रीय आध्यात्मिक जीवन में देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से ज्ञान शब्द का अर्थ है शास्त्रों का ज्ञान। दो प्रकार के ज्ञान है, एक तो है शास्त्रों का ज्ञान और एक भगवान हैं, भगवान अस्तित्व में हैं या भगवान ही ज्ञान है। भगवान ही ज्ञान है, भगवान को जान लेना भी ज्ञान है, बिल्कुल, और शास्त्रों का ज्ञान भी ज्ञान है जी। दूसरा आपने कहा वैराग्य। एक वैराग्य है कि हम अपना सब कुछ त्याग दें, हाँ, सब कुछ छोड़ दें, वैराग्य है। हाँ, लेकिन व्यावहारिक पक्ष में जो सामान्य जीवन है, सदगृहस्थ जो है, उनके जीवन में भक्ति ज्ञान का जो महत्व है वो मैं कहना चाहूँगा। ज्ञान आप इतना करिए कि घर में अगर कोई आपने विग्रह रखे हैं, शालग्राम रखे हैं, नर्मदेश्वर रखे हैं, तो उनकी सेवा पूजा कैसी करनी चाहिए, इतना ज्ञान। और वैराग्य कितना, बोले कम से कम जितनी देर आप उनका स्मरण करें, जितनी देर आप अपने इष्ट के संसर्ग में बैठें, उतनी देर आपके मन मस्तिष्क पर केवल आपके इष्ट होने चाहिए। आपने काम करते हुए भी अगर आप चाहेंगे तो धर्म के बहुत निकट होकर आप ईश्वर को याद कर सकते हैं जी। अच्छा महाराज जी, आजकल एक नॉर्मल चीज़ है, अगर कोई मतलब एक्सपेक्ट की जा रहा है जो मतलब ब्राह्मण है या फिर कहें कि मतलब आचार्य है, तो आजकल चमत्कार बहुत बढ़ चुके हैं और मतलब आजकल बाजार सजी हुई है जी। और हर आदमी मतलब अगर आप धार्मिक हैं तो चमत्कारी भी होंगे, तो कथा का और चमत्कार में अंतर क्या है महाराज जी? बहुत अंतर है। तो जैसे मतलब आजकल तमाम चीज़ें मार्केट में है, आदमी चमत्कार को धर्म मान ले रहा है, चमत्कार को कथा मान ले रहा है जी। तो इस पे आपकी क्या राय है इस विषय पर? वही मैं कहना चाहूँगा जी। मैंने आपसे पहले वार्ता के आरंभ में ही एक बात कही थी कि आज हर व्यक्ति अरबपति होना चाहता, कहा था मैंने। हाँ, शुरू में ही बचपन में ही हम मिलियन क्रॉस कर जाएं। हाँ, हाँ। तो आजकल जो चमत्कार करने वाले कथावाचकों के पास भीड़ दिखाई पड़ रही है आपको, इस भ्रम से मजीरा आज मंच पे कथा संगीत में जो कथाएं हो रही हैं जी, उसका आना इस तरह किस तरह मतलब धर्म का लोप में, अगर या फिर कहें कि मतलब जो मुख्य विषय है जी, शायद भागवत जी का मतलब कथा मतलब बड़ा विस्तार उसमें है जी, तो आज गीत गाने में जो है कथाएं उलझ के रह गई हैं। जी, तो मूल है वो आ ही नहीं पा रहा वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर क्या आपकी राय है? जैसे देखिए, संगीत अगर एक सीमा तक है, क्योंकि मैं भी संगीत का प्रयोग करता हूँ, मैं संगीत प्रेमी भी हूँ, बिल्कुल संगीत होना भी चाहिए, जीवन में होना भी चाहिए। हमारे वहाँ पढ़ाया जाता है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। साहित्य नहीं, संगीत नहीं, कला नहीं, तो पत्थर ही है जो बिल्कुल पत्थर है, पूंछ और सींग से रहित वो पशु ही है। हाँ। तो लेकिन वह कितनी मात्रा में हो, अति ना होने पाए उस चीज की जो है। और आजकल ग्रामीण अंचलों में प्रायः बड़े मंचों पे तो नहीं, उनकी एक सीमा तय है। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा अपना मानना है जी। बड़े मंचों पर उनकी एक सीमा तय है, जो अच्छे महापुरुष हैं उनकी एक सीमा तय है, और वो गाते भी हैं तो एक किसी बड़े गूढ़ विषय को बहुत सरलतम भाषा में समझाने के लिए संगीत का आश्रय वो लेते हैं, है ना। लेकिन ग्रामीण अंचलों में हो रही जो कथाएं हैं, मुझे जहां तक लगता है कि आपका प्रश्न गांव से ये बिलोंग करते हैं। आज पूर्वांचल में अगर आप कहें तो जी, जी, हर गांव में कथाएं होती रहती हैं। जी। गया के बाद में आदमी आता है, व्यवस्था करता है, मंच बना दिया। जी। आज ये प्रचलन में आ गया कि मतलब यार अगर आप संगीत में कथा करेंगे तो आप बड़मनी आदमी हैं, जी, नहीं बोलते हैं व्यवहारिक जीवन में, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बड़े आदमी हैं। जी, जी। तो ऐसे में मूल आ ही नहीं पा रहा। बहुत बहुत वो तो बहुत गलत है, वो बहुत गलत है। 4-5 गाने गा के कथा खत्म हो जा रहा है। नहीं, उसका मैं दुर्विरोधी हूँ और मैं उसका कभी पक्षधर नहीं रहा। हाँ, कथाओं के माध्यम से अगर आप संगीत का आश्रय ले रहे हैं तो कीर्तन हो गया, या कोई बहुत गूढ़तम विषय है उसको सरलतम भाषा में समझाने का साधन संगीत हो सकता है, लेकिन संगीत ही कथा हो जाए ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। इससे निश्चित रूप से कथा का जो रूप स्वरूप है, अभी कुछ दिनों से हमारे वहाँ जो ट्रेंड चला चमत्कार वाला, आपने प्रश्न किया था कि जो चमत्कार हो रहे हैं कथाओं में, वस्तुतः वहाँ जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है वो कथा की भीड़ है ही नहीं, वो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। वहाँ हर व्यक्ति अरबपति बनने गया है कि बाबा हमको कुछ ऐसी विधा बता देगा, ऐसा कोई जुगाड़ बता देगा जिससे मैं अरबपति हो जाऊंगा। वस्तुतः ऐसा होना जाना कुछ नहीं है। ये मैं डंके की चोट, इसको आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आप उपयोग भी करेंगे, ये रहेगा भी,
मैं गारंटी के साथ इस विषय को कह सकता हूँ कि किसी बाबा के चक्कर में, क्या संसार का कोई भी बाबा आपको अरबपति नहीं बना सकता यदि आपके प्रारब्ध में अरबपति बनना नहीं है तो। क्योंकि हमारे वहाँ गीता में कहा गया कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। क्रियमाण माने जो हम कर रहे हैं, जो संचित माने जो हमने करके छोड़ दिया है, प्रारब्ध माने जो हम भोग रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। जैसा मुझे लगता है कि अभी आपको मेरे विषय में आज ही पता चला होगा। कब पता चला? ऐसे हम प्रवेश किया, आपसे परिचय हुआ अपना, आज ही पता चला जी। आपने विचार किया था क्या कल कि मुझे कोई मानस नाम का व्यक्ति मिलेगा? ऐसा कुछ विचार था? कुछ नहीं। मैंने आपको लड्डू खिलाया, आपने विचार किया था क्या मैं मानस के पास जाऊंगा, मुझे लड्डू मिलेगा? कुछ नहीं। यही प्रारब्ध है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल निहित हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि जो हमारे प्रारब्ध में है वो भाग कर आ जाएगा, इसलिए बहुत भागने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अकर्मण्य हो जाएं, घर बैठ जाएं, कुछ ना करिए, अच्छे कार्य करिए। हाँ। लेकिन वो सब आप उसको मनाइए, उसको उसकी प्रार्थना करिए और आपकी पात्रता के अनुरूप वो आपको निश्चित देगा, जितनी आपकी पात्रता है। जैसे आज एक रिक्शा वाला व्यक्ति जाए, आप उस रिक्शे वाले व्यक्ति को आप BMW कार दे दें, पागल हो जाएगा वो कहाँ यात्रा करेगा उससे? एक दिन खर्च है, वो मैं बताता हूँ उसका क्या उपयोग करेगा। वो पहले दिन उसकी हेडलाइट बेचेगा, फिर दूसरी हेडलाइट बेचेगा 1 महीने बाद, फिर एक चक्का बेचेगा, फिर दूसरा चक्का बेचेगा, फिर तीसरा चक्का। आप यह आशा रखें कि एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति उस BMW कार से घूमने लगे, तो यह संभव नहीं है, ये कतई संभव नहीं है। इसलिए यह मानकर चलना चाहिए कि ईश्वर सबको सबकी पात्रता और योग्यता का देता है और देता ही है, इसमें तनिक संदेह और संशय नहीं है। मूल है कि आप पात्र बनिए, ईश्वर आपको देगा। आप फ्लैग वाले बनिए तो। व्यर्थ के आडंबरों में, और मैं तो मेरी वहां तक पहुंच नहीं है, नहीं तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे जो आडंबर हो रहे हैं कथाओं के मंच पर, ठीक है, वो आपका विषय है, लोग जो वहां बैठ रहे हैं उनका विषय है। कथाओं के मंच से इसको अलग किया जाए, उसकी चर्चाएं करिए आप, लेकिन कथाओं के मंच पे अलग मंच बनाइए, आप उस पे लिखिए स्पेशल आप उसके लिए कि हम यहाँ चमत्कार किया जाता है। ये चमत्कार का मंच है। अच्छा महाराज जी, तमाम चीजें हैं, आज गांव में तमाम ऐसे व्यक्ति होते हैं शायद जो अध्ययन नहीं कर पाए जी, जो के पास ना अध्ययन नहीं है जी, जो गुड़ बात समझ पाए। तो आदमी के जीवन का मतलब उद्देश्य क्या हो, धर्म के अनुसार वो धार्मिक बना रहे और वो अपने कर्तव्यों को मतलब कर पाए, तो आपकी इस पे क्या राय है? बिल्कुल, बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि यह शरीर इस संसार में उत्पन्न हुई है, और शरीर अगर संसार में उत्पन्न हुई है तो निश्चित रूप से शरीर के कुछ उत्तरदायित्व तो बनेंगे। तो प्रत्येक अपने उत्तरदायित्वों का खूब अच्छे ढंग से निर्वहन करें। अगर आप एक पुत्र हैं तो आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप अपने पिता के चरणों में अनुराग रखें, अच्छी बात है, उनके वाणी में, उनके वाक्यों में अवश्य अनुराग रखें, क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितुमातु बचन अनुरागी। तो आप अगर पुत्र हैं तो एक दायित्व है आपका, आप पति हैं तो आपका दायित्व है, आप पिता हैं तो आपका दायित्व है। आप अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन करते हुए यह विवेक बनाए रखिए कि यह सब नित्य नहीं है, ना तो ये संसार नित्य है, ना तो ये संबंध नित्य है। आज कोई मेरा पुत्र है, कल वह मेरा पिता भी हो सकता है, सत्यवाद, या कल मेरा पिता रहा होगा। तो ये संबंध, ये संसार, ये सब चलता रहेगा। इसके साथ साथ शरीर संसार के दायित्वों के लिए सौंपकर मन भगवान के चरणों में लगाए रखिए। भगवान को आपके किसी वस्तु, विषय, गुण, रूप कुछ नहीं चाहते भगवान। अच्छा महाराज जी, हम लोग हिंदू हैं और हमारी परंपराएं भी हैं, संस्कार होते हैं, कुछ संस्कार जो संस्कार होते हैं, तो उसके बारे में जानूंगा आपसे कि संस्कार क्या होते हैं और किस तरह उसको मतलब अपना एक मानना होता है। संस्कारों के बारे में आप क्या राय है? जी, अब हमारे वहाँ 16 संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के हमारे वहाँ
अंत्येष्टि संस्कार तक की विधि इस तरह जीना पूरा एक प्रारूप बनाया गया है। जी। हाँ, कैसे क्या है? हमारा जो धर्म है, वस्तुतः मैं आपको कहूँ तो जीवन जीने की एक उत्कृष्ट जो कला है वो हमारे वहाँ आपको मिलेगी। और हमारे वहाँ गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। और कभी इसके विषय में हम बैठेंगे क्योंकि यह बहुत बड़ा टॉपिक होगा। एक एक संस्कारों को हम समझेंगे, लेकिन प्रायः हमारे वहाँ मूल संस्कार जो मतलब व्यक्ति के जीवन में दिखे। जी, जैसे सड़क पे हम गए और कहीं बैठे हुए हैं तो क्या हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी, संस्कार में तो ये भी आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने धर्म में है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब जैसे हमारे वहाँ एक वेद मंत्र आप सुनते होंगे, भद्रं कर्णे विष्णुयाम भद्रं पश्येमाक्षभिः। तो हमारे वहाँ निर्देश तो दिए गए हैं आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो वेद भगवान आदेश करते हैं कि कर्णे भी भद्रम शृणुयाम, कानों से अच्छी चीजों को सुनो जिससे तुम्हारा मंगल हो। क्योंकि हमारे वहाँ पाप पुण्य के शरीर में 2 मुख्य साधन हैं। समस्त इंद्रियों में 2 मुख्य इंद्रियां हैं जो पाप और पुण्य की मुख्य साधन है। जैसे हमारी आंख और हमारा कान, जो विषय आप सुनेंगे उसी प्रकार आपका मन बनेगा, जो आप देखते हैं उस तरह से आपका मन बनता है। तो हमारे वहाँ ऐसी विधाएं हैं, धर्म में हमारी ऐसी बातें बताई गई हैं। रही बात आपने संस्कार की तो जैसे हमारे वहाँ विवाह संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है। यज्ञोपवीत संस्कार में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है और उसे वेद पढ़ने का अधिकार मिलता है ना। अंत्येष्टि संस्कार है। हम ये जो 5 भौतिक शरीर हमारी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से मिल करके बनती है। फिर हमारे वहाँ जो अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है उसमें एक विशेष विषय आपको निवेदन करूं कि संस्कार के बाद एक कपाल क्रिया होती है। आपने सुना होगा। बिल्कुल, देखा भी हमने। कपाल की क्रिया तक रोना नहीं चाहिए। कपाल क्रिया तक बड़ी मतलब गुड़ बातें हैं जो कभी मतलब आप हमने पढ़ रखा है कहीं कि कपाल क्रिया तक हमें रुदन नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। और जैसे ही कपाल क्रिया संपन्न हो तो हमें खूब जोर जोर से रोना चाहिए, है ना। हमें खूब जोर जोर से रोना चाहिए। और ये सब तमाम बातें मतलब अपने धर्म में लिखी हुई हैं और अपने व्यवहार में लाना। अब धीरे धीरे हमारे वहाँ संस्कारों का ह्रास हो रहा है। 13 दिन तक हमारे वहाँ सूतक मनाने की विधा है। और मूल रूप से जिस पिता या बाबा के द्वारा हमको ये शरीर प्राप्त हुई है ना, हमको ये शरीर प्राप्त हुई, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना कि हम आपके बिना कम से कम 13 दिन शोकग्रस्त हैं। 13 दिन हम आपको जल दे रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ नियम है कि 10 दिन तक वो शरीर 13 दिन तक हमारे आसपास ही भ्रमण करती है। हम उसको जल देते हैं, पानी देते हैं। फिर वही बात आ गई, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। हमारा जो धर्म है वो बहुत ही हमको कृतज्ञ बने रहना ही सिखाता है। और ये संस्कार भी हमको कृतज्ञ बने रहना ही सिखाते हैं। और संस्कारों से जो संस्कृत व्यक्ति है वही सुखी हो सकता है। तमाम बातें भी आप सुन रहे थे महाराज जी से, और तमाम विषय और धर्म का तो व्याख्यान है, बहुत बड़ा है और संस्कार से लेकर तमाम विषय बहुत विस्तृत हैं। लगातार आपसे हम इस तरह की बातें और तमाम चर्चाएं धर्म के बारे में, समाज के बारे में और तमाम घटनाओं पर जो समाज का तमाम विकृति लाती है, समाज तोड़ती भी है, ऐसे हम आपको अलग अलग वीडियो में आपको महाराज मिलाएंगे और तमाम विस्तार से चर्चाएं मतलब अन्य विषयों पर। अगर आप कमेंट करेंगे तो मतलब आपके सवाल जो भी रहेंगे आप तक लाएंगे हम, और आपको हर सवाल पर एक मतलब सही जवाब महाराज जी देंगे और अपने समझ से, अपने अध्ययन से आपको वो उत्तर मिलेगा। और आज आपके पॉडकास्ट में महाराज जी तमाम बातों पर अपने विचार को रखा है, आप सुने इसको और लगातार हम बने रहेंगे आपसे तमाम वीडियोज़ में। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन घटनाओं के बारे में। आज मैं गोरखपुर में था और अगली बार हम जहाँ पे ईश्वर चाहेंगे उस तरह से व्यवस्थाएं बनाएंगे। और धन्यवाद आपका। बिल्कुल। और इस NTF के जितने भी दर्शक हैं जी, NTF का जो भी पूरा परिवार है, उस परिवार को हमारी तरफ से बहुत सारी मंगल कामना। और
श्रोताओं को, देखने वालों को भी बहुत सारी मंगल कामना। ठाकुर जी सबको स्वस्थ और आनंदित रखें। इसी मंगल कामना के साथ पुनः जय श्री भंडारण।